अहम ब्रह्मास्मि। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधेरा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अज्ञानी था तब स्वयं के स्वरूप को नहीं पहचानता था, यानी अपने में तथा हरि में भेद दिखता था। लेकिन अब जब मेरे ज्ञान चक्षु खुले और हृदय का अंधकार मिट गया तो मैं अपने को हरि से भिन्न नहीं दिखता हूँ। हरि मेरे अंदर आत्मा स्वरूप में निवास करते हैं। उपनिषद कालीन दार्शनिक और तत्व चिंतक गुरु अष्टावक्र द्वारा रचित अष्टावक्र गीता में भी सर्वव्यापक चैतन्य रूप आत्मा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। बंधुजनों, श्री राम जो सर्वमुक्त हैं को शिव का महामंत्र माना गया है। राम अखिल ब्रह्मांड की चेतना का सजीव नाम है जो अपने भक्त के हृदय में वास करके सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु के प्रचलित नामों में सर्वाधिक श्रीफल देने वाला राम नाम ही है। यथार्थ में जहाँ राम नाम के उच्चारण से मन शांत होता है, वहीं राम शब्द की ध्वनि जीवन के सभी दुखों को मिटाने की क्षमता रखती है। राम नाम सबसे सरल और सुरक्षित है और इसकी जप से लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। मानव जीवन में हर पल हर क्षण राम नाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में चलायमान रहता है, अर्थात हमारे साथ सदा ही श्री राम रहते हैं। जैसे विश्राम, आराम, उपराम, विराम, अभिराम आदि। कहने का अभिप्राय यह है कि राम तत्व वह है जो रमने के लिए विवश कर दे। भारतीय मन हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने का आदी है। दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में हरे राम, शुभ में राम कृपा, सम्मान में सीता राम या राम राम, शपथ में राम कसम, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, प्रेम में राम प्यारा, सहायता के लिए राम सहाय, अचूकता के लिए राम बाण, सुशासन के लिए राम राज्य, सेवा के लिए राम सेवक, शादी के लिए राम मिलाए जोड़ी और यहाँ तक कि मृत्यु के लिए राम नाम सत्य के साथ शरीर के रोम रोम में राम बसे हैं, जो एक सनातन सत्य है। अर्थात अगर ऐसा कहा जाए कि सब मिल जाने के बाद जो साथ है वह राम है और सब कुछ लुट जाने के बाद जो शेष रहता है वही राम है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रमणे कण कण इति राम है। बंधुजनों, वैभवशाली राम नाम न केवल नकारात्मक समय को शुभ समय में परिवर्तित कर सौभाग्य समृद्धि बढ़ाता है, वरन परलोक में भी काम आता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की व्याख्या करते हुए लिखा है, राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। भावार्थ यह है कि कराल कलयुग में स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला कल्प वृक्ष राम नाम ही है। इतना ही नहीं, शास्त्रों और संत मुनियों के मतानुसार राम नाम की परिक्रमा जो ब्रह्मांड की परिक्रमा के समतुल्य है कि करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड के 3.5 करोड़ तीर्थों में से भूलोक में 1 करोड़, आकाश लोक में 1 करोड़, पाताल लोक में 1 करोड़ तथा वायुमंडल में 50 लाख तीर्थ बताए गए हैं, जिनकी परिक्रमा करना 100 जन्मों में भी संभव नहीं है। समस्त तीर्थों की परिक्रमा के पुण्य लाभ का सरल मार्ग राम नाम की परिक्रमा है। मान्यता है कि राम नाम अंकित आलेखों की परिक्रमा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परिक्रमा संपन्न हो जाती है। राम नाम की परिक्रमा करते समय मानस मंत्रों का उच्चारण विशेष लाभदायक रहता है। शास्त्रों में परिक्रमा का मूल अर्थ मानसिक और शारीरिक रूप से परम सत्ता को स्वयं को समर्पित करना बताया गया है। प्रीति प्रतीति सुरीति सो, राम नाम जपू राम, तुलसी तेरो है भलो, आदि मध्य परिणाम। बंधुजनों, तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम प्रेम, विश्वास और विधि के साथ राम नाम पारायण करो, इससे तुम्हारा आदि मध्य और अंत तीनों ही कालों में कल्याण होगा। राम नाम महात्म्य वर्णन करने की सांसारिक प्राणी की अक्षमता अनुरूप हमने मात्र एक प्रयास किया है और किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु हम भगवान श्री राम जो मनुष्य को दीर्घायु, सुख,
संतान सर्व कार्य में विजय और विनय संपन्नता प्रदान करते हैं कि श्री चरणों में भावपूर्ण नमन के साथ अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम श्री रामाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम श्री रामाय नमः। धन्यवाद।